हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं दानिश खान स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट संडीला में। बच्चों आपको पढ़ना क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेट 2025 का सेट 3 A22 BX MCQ और इसके PYQ पढ़ेंगे। आप डे 6 से बच्चों हमारा हम लोग डेली जैसे MCQ मैथ के करते हैं, तो क्वेश्चन हमारा दिया गया। आज हमें पढ़ना है 1 से 10 तक क्वेश्चन कर चुके थे। 11 से 2025 के सेट नंबर 3 A22 के BX के 11 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें। तो क्वेश्चन दिया गया हमारा, जब क्वेश्चन हमारा है √2 और 2 माइनस का गुणनफल होगा। √2 और 2 माइनस 2 का गुणनफल होगा, मतलब गुणनफल का मल्टीपल बटा मल्टीप्लाई करने पाए मल्टीप्लाई, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम। √2 गुणे 2 रूट माइनस के 2, इसको गुणा करेंगे 2 √2 आएगा, माइनस √2 को √2 से करेंगे 2 आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। कैसे बच्चा, जब ये 2 परिमेय है लेकिन 2 √2 अपरिमेय, इसे बोलते इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। इस पर टिक लगा देना आप। पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा 2,3 4,1 के बीच की दूरी याद करें। 2,3 व 2,3 और क्वेश्चन दिया गया आपका 4,1 के बीच की दूरी, ज्ञात करनी बच्चों। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम, कहने का दूरी का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका, तो इसको ऐसे रख देते हैं 2,3 4,1। डी बराबर फॉर्मूला होता है, डी बराबर अंडर रूट के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस 2 कितना है x1 x2 y1 y2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 का 2 बचेंगे, 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 चले जाएंगे, माइनस 2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 आएगा बच्चों, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, 4 अंडर रूट 8 आ गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे बच्चों, कितना आएगा 2√2 यूनिट, ठीक है। कितना आ गया 2√2 यूनिट, चेक कर लीजिएगा अपने आप। अब इतना भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया बच्चों हमारा। 13 नंबर का क्या है हमारा, किसी रिपीटिंग क्वेश्चन बचा आ गया, इसको नहीं कराएंगे, ऐसे अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है। बोल देते हैं यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर आकर मिलती है, OQ 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई लगा चुके हैं, आंसर 13 आएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, प्लस 5 का करेंगे 25, दोनों को जोड़ लेंगे 169 आएगा, उसका वर्गमूल 13 आएगा। ये पहले सेट में सॉल्व कर चुके दोस्तों। रिपीटिंग लिख देते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन छोड़ देते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं बच्चों। 14 में एक एंगल दिया गया, ठीक है। 14 में एक एंगल दिया गया पूरा इस तरीके से, ये त्रिभुज का क्वेश्चन है। बना लेते हैं पहले यार हम, अच्छा सा। A B C D एंड E बच्चों आपको दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है A B D E एंड D C परपेंडिकुलर है या समरूप है, ठीक है। और आगे बोला गया है AD बराबर 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। AD 3 है, DE 4 है, D से E बच्चों कितना है 4 सेंटीमीटर, और DB कितना है D से B, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो BC की लंबाई निकालना बच्चों, ये निकालना है, BC हमें निकालनी है, ये फाइंड करनी है, तो BC की माप निकालना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज करके दिया गया, बढ़िया क्वेश्चन है। सॉल्व करते इसको एक बार चेक कर ले क्या सही चल रहा है। हाँ ठीक है, सही चल रहा है। तो थोड़ा सा इसको कैमरे कर मोबाइल को, अब ठीक है। देखो यार ये 3 दिया गया है,
ये दिया गया 4 और ये दिया गया 4, दो का 4 दिया गया क्या। तो करते डी भी 1.5 है, डी से बी 1.5 बच्चों, ठीक है। और निकालना क्या हमको, ठीक, चिन्ह कर देखते हैं क्या दिया गया है। शायद 3 ये 1.5 दिया गई, ये चीज है बच्चों आपको इसमें से दी गई होगी कोई चीज, तो हमको ये दी गई है शायद यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, ए 4 सेंटीमीटर, ईसी निकालना है, ठीक है, ईसी को फाइंड करना है हमें, ये नहीं, ठीक है। तो ईसी निकालना हमें, ई से सी, जो बड़ा समरूपता से एडी अपॉन डी बी आएगा, तो एडी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ये समरूपता से प्रॉब्लम है, ये थर्ड में होती है, याद रखेंगे आप, ये साइड अपॉन ये साइड, ये साइड अपॉन ये साइड। तो ये था बटा 3 सेंटीमीटर, 1.5 था, और ये था 4 बटा ईसी निकालना हमको, ठीक है। जैसे हम इसको पॉइंट हटाएंगे बस ये हो जाएगा, 15 कम 15, 15 30, तो कितना आ गया 2 बटा 1 है यहाँ पे, 4 अपॉन ईसी। अब इसका गुणा यहाँ जाएगा, 2 ईसी इधर आ गया, 2 गुणा ईसी बराबर 4, तो बड़ा ईसी निकालेंगे कितना आएगा 4 बटे 2, ईसी कितना आ गया 2 दूनी 4 बच्चों आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन होते हैं बढ़िया से एकदम, आप इसको समझिए, जब पोस्ट से अच्छे देखिएगा। क्वेश्चन 15 देखते हैं, क्योंकि बेटा ज्यादा बड़े वीडियो आते नहीं ना, चौथा आते तो जल्दी जल्दी कराते कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 15 बच्चा हमारा है, अच्छा क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 15, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लिख देते हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब रेडियस दी गई है, वाले एक वृत्त के, वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री का है, कितने का बच्चों 60 डिग्री का है। तीज खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तीज खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करना, अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो इंग्लिश में बताते हैं आपको, बोल देते हैं 6 सेंटीमीटर रेडियस एक सर्कल है, उसकी रेडियस बच्चों 6 सेंटीमीटर है, और उसका एंगल कितना है, रेडियस एंगल तो दिया गया है 60। तीज खंड का क्षेत्रफल निकालना, देखो बच्चों चीज हैं इस तरीके से, एक मेरे पास सर्कल है, सर्कल का तीज खंड का मतलब है रेडियस सेक्टर, रेडियस सेक्टर बच्चों, जैसे एक यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये रेडियस सेक्टर कहलाता है, ठीक है। ये आर हो जाएगा, एंगल ये 0 था हमारा, केंद्र ये थीटा है हमारा, ये कितना दिया 60 डिग्री, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एरिया इसने कवर किया वो निकालना है, एरिया निकालना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बराबर तीज खंड का क्षेत्रफल ना, तीज खंड का क्षेत्रफल, तो ठीक आपका जो है एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं। तो बच्चा होता है आपके पास थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना मेरे पास 60 डिग्री का है, 360 अपॉन 360 कर दिए, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी में, तो 6 गुणे 6, 6 कम 6, 6 छंग 36 कट जाएगा से। अब ये 6 काट दो बच्चा, तो बच्चा का 22 छंगा 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा सा क्वेश्चन था, बढ़िया है। एमसीक्यू में फिलहाल आया 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 दिया गया आपका, 16 आए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले इसको लगाते, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन यहाँ लगाते हैं, इसको रखवा दें। और मैं प्यार बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और जितने भी आपको ग्रुप वगैरह है उसमें शेयर भी कर दिया करो। आपको अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में, जैसा भी हो हमें कमेंट कर दिया करो, ठीक है। सिर्फ देख के स्किप मत कर दिया करो, सिर्फ पढ़ा भी करो उससे, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा समर्थन करो यार हमें भी। चलो क्वेश्चन दिया गया,
क्वेश्चन है हमारा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के भुजा वाले दो घन मतलब क्यूब बेटा, दो घन क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। मिलाकर फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। बढ़िया क्वेश्चन है, अभी अच्छा है। देखो बच्चे यहाँ पे क्या दिखेगा, दो क्यूब है, क्यूब ठीक है बच्चों, क्यूब ऐसे बनते हैं हमारे पास। अच्छा बनानी बट क्यूब है ये, क्या बच्चों क्यूब है, इनको एक के ऊपर एक रख दिया गया। मान लो इसके नीचे एक क्यूब और बन गया, क्यों ऐसे तो बन नहीं पाएगा हमसे, तो बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए क्यूब और था, इनके फलकों को मिलाकर बच्चा तेरा बना हो गया, कोई बात नहीं, मान लेते हैं ठीक है। ये क्यूब इसको मिला के बच्चा क्यूब बना दिया गया ऐसे, जितना ये था उतना ये था, ये दूसरा क्यूब था। दो क्यूब थे बच्चों, मान लीजिए इसकी यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे दो क्यूब थे बराबर के हाइट में ठीक है। दो क्यूब थे बच्चे, उनको एक के ऊपर एक रख दिया गया ठीक है। अच्छा बनानी मिलाया गया है, लेकिन 10 सेंटीमीटर भुजा थी बेटा। साइड की थी, साइड थी बच्चा ना भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर ठीक। मिलाकर बनाया गया ठोस बनाया गया है। इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया। 10 सेंटीमीटर वाले दो घन के संलग्न फलकों मिलाकर एक बनाया गया ठीक है। तुम क्या करते हैं तो बेटा, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई प्लस लंबाई, तो 10 प्लस 10 हो जाएगी। लंबाई का 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई तो 10 ही रहेगी बच्चों, और ऊंचाई भी बच्चों 10 रहेगी। कैसा ये कैसे है, देखो जो भुजा होती ना क्यूब की वो तो बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। बट उन्होंने क्या बोला, एक के ऊपर एक रख दे। देखो बेटा ये घनाभ है, इसके ऊपर कैसे रख दिया गया ना, तो लंबाई दोगुनी होगी, तो कितना सा फर्क आया बच्चा, तो लंबाई दोगुनी हो गई, चौड़ाई ऊंचाई बढ़ गई। तो इसका फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका बच्चा, क्षेत्रफल का क्यूब का ना, मतलब घनाभ का। तो फॉर्मूला होता है 2 LV/HL, H लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई और लंबाई। देखो बच्चा 2 से रखा, L कितना था मेरे पास 10, L था 20 और B था 10 प्लस B था 10, H था 10 प्लस H था 10, L था बच्चों 20 ठीक है। 2 से रख के यहाँ 200 आएंगे आपके पास बच्चों, प्लस यहाँ 100 आएंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे 200 आएंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे कितना आएगा, 2 से रखा 200, 300 तो 500 बच्चा। 500 को बेटा 2 से गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 500 दूना 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ का वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया ठीक है। इसे बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया ना ठीक है, सरफेस एरिया। इंग्लिश में देख लें ठीक, यहाँ पर आंसर आ गया। सवाल में 17वां करते हैं बच्चे हम। अच्छा क्वेश्चन नोट करना है इसको, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, लाजवाब वाला। आपको उम्मीद है क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम वाला। अब क्वेश्चन में 17 करते हैं, 16 होगा ना, इसको हम डालते हैं बस जस्ट सेकेंड यार, इसको रफ कर दे, हम शुरू करते हैं ठीक है। बच्चों आपके एग्जाम के बहुत कम टाइम रह गया है, आई थिंक 18 फरवरी से आपका वो टाइम आ गया है एग्जाम का। तो हम लोग आपको जल्दी में एनसी बताएंगे 100 दिन की कैसे तैयारी की जाए आपकी ठीक है। क्वेश्चन 17 दिया गया आपका। 17वां क्वेश्चन बेटा हमारे पास शून्य ज्ञात कर ठीक है। 6x² माइनस के 3 - 7x
के शून्य ज्ञात के, शून्य का मतलब जीरो बेटा, जीरो, ठीक है, जीरो निकालना है इसके। चलो देखते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन ये भी। दो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर जीरो। यहाँ देखो पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर लास्ट में कांस्टेंट नंबर आएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे किस तरह से रखा, यहाँ पे एक्स पहले लेंगे 7x माइनस 3 बराबर जीरो, ठीक है, फिर गुणा करेंगे। यहाँ देखते हैं 6 3 18, गुणा करने बच्चों कितना आना चाहिए 18, और निशान लगाएगा घटाने का, घटाने के 7 है। मेरे पास कोई दो नंबर चाहिए बेटा, ऐसे गुणा करने पे 18 है, घटाने के 7 है, तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 चले गए, बचेंगे 7। तो यहाँ क्या लिखेंगे 9 माइनस के 2, 6x स्क्वायर माइनस के 9 माइनस के 2 एक्स माइनस के 3 बराबर 0। 6x को आपने ऐसे रखा, माइनस 9 को x से मल्टीप्लाई को 9x आएगा, 2 को x से को 2x आएगा बच्चों, ये माइनस माइनस होगा प्लस, माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ देखो बच्चों 2 2 बांट लो, 6 यहाँ पे 9, x 2 बार 1 बार, तो बेटा हमने क्या किया 3x कॉमन ले लिया, 3x को बेटा 6x स्क्वायर से भाग करोगे कितना आएगा 2x आएगा, माइनस 3x को 9x से करो तो आएगा 3 भाग करते, प्लस 2x माइनस 3 में कुछ कॉमन तो है नहीं, 1 कॉमन लेंगे बेटा, जहाँ कोई नहीं होता वहां 1 होता है बेटा मैथमेटिक में, 1 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस के 3 बचेगा बराबर 0, ये 2 बार है 2x माइनस 3, और ये बचा कुचा 3x प्लस के 1 बराबर 0। यहाँ देखते हैं तो 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर कितना आ गया बच्चा 3/2। यहाँ पे एक मूल आपको एक वो आ गया 0, मतलब मूल आ गए शून्य, 3/2 हो गया अल्फा। अब 3x प्लस के 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3 बच्चों, कितना आ गया माइनस के 1/3, ठीक है, नोट करो उसको अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा, उसको रद्द कर दे। मेरे प्यारे बच्चों, हाँ आपसे फिर से कह रहे हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से भी कराओ, जितने ग्रुप है इसको शेयर भी करो यार, थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है इस टाइम आपको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया हमारे पास यार, अच्छा क्वेश्चन है, कितना है 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12 के हलों की संख्या ज्ञात करें। की संख्या मतलब आपसे पूछे कि आंसर आ गया बेटा हल, वो कैसे होंगे, ज्यादा होंगे कम होंगे, अनगिनत होंगे कि संगत होंगे, कैसे होंगे। तो बेटा फॉर्मूला लगाते हैं a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। तो बेटा ये a1 हुआ, b1 और ये c1, a2 b2 और c2। तो बेटा a1/a2, a1 कितना है 4/3 बटे a2 कितना 2 बराबर b1 है 2, b2 है 3, c1 है 8 और c2 कितना 12। इसे मन लगा लें तो पहले गुणा चौथे से होगा बेटा, 4 एकम 4, 3 गुणे 2, पहले गुणा इससे होगा लास्ट वाले से, दूसरे का तीसरे से होगा 2/3 8/12, तो 2 एकम 2 दूनी 4 बचे 2/3, 2/3 बचा, ये भी 2/3 बचा, 8 का 4 दूनी 8, 4 3 12, ये भी 2/3 बचा। तो बच्चों जब कभी भी a1/b1 बराबर a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों लोग आपस में बराबर आ जाएं तो इसके बेटा अनेक हल होंगे। क्या होगा बेटा, अनेक हल होंगे, तो इसमें अनेक हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए इसलिए देना क्वेश्चन 9 देखते हैं, नवा क्वेश्चन दिया गया है
19वां विभक्ति का निकालना 19वें क्वेश्चन में, तो इसको हम डाल देते हैं। बस 2 क्वेश्चन है बच्चों, ज्यादा वेट कर रहे हैं जरूरत नहीं है, पर 2 क्वेश्चन रहेंगे, इसको देख लें आप। अच्छे क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं एमसीक्यू के, बस आप करते रहें और अपने फ्यूचर नोट्स बनाते रहें। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया बच्चों हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेट विभक्ति का निकालना है ना। इक्वेशन दी गई है 3x² माइनस के 4√3x प्लस के 4 बराबर 0, डी निकालना है, ठीक है। विभक्ति का या डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं इसको बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, पूरा यहाँ पे ये सी हो गया, तो डी बराबर होता है फॉर्मूला b² माइनस 4ac, डी कितना है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए कितना है 3, सी है 4 बराबर 0, ठीक है, यह जाएगा। 4√3 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, गुणे √3 का 3 आएगा, माइनस 4 3 12 12 चक्कू 48, 16 3 ये भी 48 हो गए, माइनस के 48 बराबर 0 बच्चों, तो 0 आ गया ना। जब कभी भी विभक्ति का सी डी की वैल्यू बच्चों आ जाए, डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 0 आ जाए, तो आप उसमें कह सकते हैं क्या होंगे सर, मूल वास्तविक व समान, क्या होगा बच्चे, मूल वास्तविक समान होंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन है क्या हमारा एमसीक्यू का, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं हम। ये अगर समांतर श्रेणी क्वेश्चन दिया गया है एपी का, ये एक एपी दी गई, सारांतर निकालना है आपका, ठीक है। एपी दी गई बच्चा, ये एपी क्या दिया गया 3, 3 प्लस 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 से डी निकालते हैं बच्चों, ठीक है। सिंपल सी पता है, डी इनको निकालना, ये चेक नहीं करना हमें सिर्फ। ये a1 हो गया, ये पूरा a2 a3 हो गया, तो a1, तो डी के लिए क्या निकालेंगे हम, a2 माइनस के a1, बेटा a2 कितना है 3 प्लस √2 माइनस के a1 कितना है 3 3 काट देंगे, कितना बचेगा बच्चा √2, तो डी कितना आ गया बेटा, हमारे पास डिफरेंट √2 आ गया, ठीक है, ये टिक लगा लेना। आज बच्चों में उन्होंने 2025 का सेट 3 को सॉल्व किया है, मतलब पूरा नहीं किया, हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चे मिलते हैं आपसे इसी पर नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करो यार, और जो आपके ग्रुप वगैरह है उसको सब उनको दिखाओ और इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ाओ। ये सब चैनल आपके हाथ में बच्चे हुए, आप इसको अच्छा कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे बच्चों इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।